खबर शामली से है। शामली में हम सबको पता है क्या हुआ। एक हरियाणवी सिंगर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले को लेकर पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी ओपोनेंट गैंग ने ली है। लेकिन जिस तरह से गैंग वॉर हुई, कई सवाल खड़े हुए। दरअसल ये घटना हुई उत्तर प्रदेश के शामली में, जहां पर ये बताते हैं यूट्यूबर हैं और हरियाणवी गायक हैं अंकित बलियान। इनकी हत्या कर दी गई और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये जिम में थे, जैसी बाहर आए 4 लोग पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास आई है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। शामली का कोतवाली इलाका है जहां पर यह घटना हुई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है और ये पोस्ट किया है गोगी गैंग ने। उनका कहना है कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बुधवार शाम की बात है जब बलियान जिम से बाहर निकल रहा था। अब आपको बता दूं, जो अंकित है उसका गाना है भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान। ये काफी चर्चित हुआ था। वर्ष 2023 में शामली में उनके रोड शो की भी चर्चा हुई थी और काफी पॉपुलर हैं, यूट्यूबर हैं। और अब जिस तरह से घटना हुई है, कई सवाल खड़े हुए, खासकर लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है, एसपी एनपी सिंह का सुनिए। सर, एक हत्या हुई है, इसका क्या मामला है पूरा सर? एक हमारे 112 पे कॉल गई, जिसमें जानकारी हुई कि एक अंकित बालियान जो बंदीखड़ा के मूल निवासी हैं, वो जिम करने आते थे यहाँ पे। और आज जैसे ही जिम से निकले वैसे 3-4 लड़के को गोली मार दी, उनकी मौके पर मौत हो गई। उनको तत्काल मोर्चरी भिजवा दिए हैं और हमारी स्वाट सर्विलांस, हमारे सचिव कोतवाली, हमारे एसपी साहब लोग लगे हुए इसमें। बहुत जल्दी घटना का मोटिव और मुझे व्यवस्था करके इसको लोग जेल भिजवाएंगे। सहारनपुर रेंज से एडिशनल फोर्स भेजी गई है। एडीजी जोन मेरठ है भानु भास्कर से घटना की रिपोर्ट मांगी गई है। यूपीएसटीएफ की मेरठ और नोएडा पुलिस को भी साथ में लगाया गया। ये ठीक वैसे ही दोस्तों मर्डर है जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया था। हम सबको याद है किस तरह से सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मार दी गई थी। ठीक वैसा ही उसी पैटर्न पर अंकित बलियान की हत्या हुई। 2 बाइक्स पर बताते हैं 4 शूटर आए थे और 20 से ज्यादा राउंड गोलियां चली हैं। अब आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया पोस्ट गोगी गैंग ने डाली है उसमें क्या लिखा है। यह बताया जा रहा है कि गैंग से जुड़े बताए गए भोलू कि ये पोस्ट के द्वारा पोस्ट की गई है। उसमें क्या है कि अंकित उनके दुश्मनों के संपर्क में था और गोगी से जुड़ी एक घटना पर गाना उसने बनाया था। नमस्कार, आज हम इस वक्त जनपद शामली के वर्मा मार्केट के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें 6 बजे आज कुछ 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने अंकित बालियान जो हरियाणा सिंगर था, जो उसकी आज गोली मारकर हत्या कर दी। कई राउंड फायरिंग भी की है, जो कि वो मौके पर ही जिसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने वर्मा मार्केट 20 सड़क पर उस अंकित बालियान का शव रखकर जाम लगा दिया है और करीब कम से कम 2 से 2.5 घंटे के करीब हो गए हैं। उनकी मांग है कि जब तक आरोपी और हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम सड़क पर यहीं पर ही जाम लगाकर बैठे रहेंगे। जितनी भी जल्दी हो सके आरोपी की गिरफ्तारी हो तब तक ही हम यहाँ से उठ पाएंगे। पोस्ट में बेहद गंभीर धमकी भी दी गई कि अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। इस तरह की तमाम जो पोस्ट में बातें कही गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घटना के बाद अब कई सवाल उठ गए लॉ एंड ऑर्डर पर। जिस तरह से घटना हुई वाकई हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आज हम इस वक्त जनपद शामली के वर्मा मार्केट के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें 6 बजे आज कुछ 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने अंकित बालियान जो हरियाणा सिंगर था, जो उसकी आज गोली मारकर हत्या कर दी। कई राउंड फायरिंग भी की है, जो कि वो मौके पर ही जिसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने वर्मा मार्केट 20 सड़क पर उस अंकित बालियान का शव रखकर जाम लगा दिया है और करीब कम से कम 2 से 2.5 घंटे के करीब हो गए हैं। उनकी मांग है कि जब तक आरोपी और हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम सड़क पर यहीं पर ही जाम लगाकर बैठे रहेंगे। जितनी भी जल्दी हो सके आरोपी की गिरफ्तारी हो तब तक ही हम यहाँ से उठ पाएंगे। सर, एक हत्या हुई है, इसका क्या मामला है पूरा सर? एक हमारे 112 पे कॉल गई, जिसमें जानकारी हुई कि एक अंकित बालियान जो बंदीखड़ा के मूल निवासी हैं, वो जिम करने आते थे यहाँ पे। और आज जैसे ही जिम से निकले वैसे 3-4 लड़के को गोली मार दी, उनकी मौके पर मौत हो गई। उनको तत्काल मोर्चरी भिजवा दिए हैं और हमारी स्वाट सर्विलांस, हमारे सचिव कोतवाली, हमारे एसपी साहब लोग लगे हुए इसमें। बहुत जल्दी घटना का मोटिव और मुझे व्यवस्था करके इसको लोग जेल भिजवाएंगे।
उसका क्या कहना है आपको सरकार से, मोदी सरकार से? मुझे इतना पता नहीं, मैं बोला अभी नहीं करा हमने तो। अंकित की हत्या हुई है, हाँ जी, इसमें सरकार से क्या कहना चाहती हो आप, योगी सरकार से? जो हमारे लड़के के साथ हुआ, हमें वहीं पर वो लड़का लेटा हुआ चाहा, वे जो गोली मार के लड़के का गोली लगी, उसके बाद सीधा पोस्टमार्टम के लिए ले गए उसे। घर पे किसी के पास फोन नहीं, किसी को पता करा हो कि आपके लड़के का ही वो हो गया, क्या हुआ, सीधा पोस्टमार्टम। हम रात भी पुलिस को यही कहते रहे, हमें वे लड़के चाहिए। पुलिस वाले हैं या बदमाश हैं हमें क्या पता, उनका प्राइवेट कपड़ों में थे वे। तो इसकी जिम्मेदारी एक जो अंतर्राष्ट्रीय बदमाश है लॉरेंस बिश्नोई, हाँ जी, उसने ली है, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, और मुझे नहीं पता किसने ली। जो हत्यारे हैं, हाँ जी, उनके कहने पर ही हत्या हुई है। हमें तो पता नहीं जी किसके कहने पर हमारे लड़के की हत्या हुई। एक बिना पते के तो वहाँ पे भी कुछ पता नहीं गया, कहाँ से खबर मिली लड़के की। जिम जा रहा लड़का, वो तो रोज जाता था। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह उनका एनकाउंटर हमारी आंखों के सामने करो। उनकी भी लगनी चांग हो जाए। उसकी माँ बहन तड़प रही, कल राखी का त्योहार है, ये बताओ सबकी माँ बहनें कैसे फिर रही। हमारे घर में क्या त्योहार में गाड़ी में बढ़तो गोली अच्छा, मारी बताइए उसने। जरा कि जिला पंचायत की तैयारी चल रही चुनाव कुछ ऐसा? हाँ हाँ चल रही थी भैया, कई महीनों से चल रही थी। इलेक्शन लड़ता जिला पंचायत का। कोई ऐसी रंजिश तो चुनाव के नहीं जी, कोई रंजिश नहीं थी हमारे यहाँ पे किसी के साथ। ऐसा लड़का ही नहीं था, बहुत इज्जत से सबसे बोलना, प्यार मोहब्बत से सबका काम भी करना। जो पास आया कुछ बोल रहा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।